भाई 15 किलोमीटर चला के ला रहा हूँ पहली बार ये वाली जनरेशन की वैगन आर 15 किलोमीटर चला के ला रहा हूँ। 3 सिलेंडर 998 सीसी वाला जो इंजन होता है वो है। गाइस विश्वास करिए, इस बजट में, इस रेंज में, इस सेगमेंट की जो भी गाड़ियाँ आती हैं किसी भी कंपनी की, इससे तगड़ा इंजन 3 सिलेंडर में, इतना भयंकर पावर और इतनी ज़बरदस्त स्टेबिलिटी, जो कि लोग कहते हैं ना वैगनार स्टेबल नहीं है, बॉडी इसकी विड्थ कम है। हाई वेट हम तो आज पहली बार एक्सपीरियंस किए हैं वैगनार 3 सिलेंडर इंजन, और भाई कसम से कह रहे हैं अल्टीमेट एक्सपीरियंस है भाई इस गाड़ी का, नो डाउट अल्टीमेट एक्सपीरियंस। मतलब प्रैक्टिकलिटी वाइज देखिए, अगर इसकी बूट की बात करी जाए तो अच्छी खासी बूट मिलती है। जो गाइस जो भी हम बोल रहे हैं इस पर आप बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इसका प्राइस सेगमेंट है ना, एक बार इसकी जो बेस मॉडल LXi की ऑन रोड प्राइस है वो आप चेक कर लीजिए। अगर उसको कंसिडर करेंगे तो फिर आपको ये गाड़ी भयंकर समझ में आने वाली है। खास करके जो अब तो ये खैर 2018 में लॉन्च हुई थी, पर जो इसके सेकेंड हैंड बायर्स हैं उनको ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त समझ में आने वाली है। अभी दिखाते हैं आपको इसका जो पंच है और इसका जो रिस्पॉन्स है, वो भयंकर प्रैक्टिकलिटी, भाई गजब की प्रैक्टिकलिटी है। मतलब अगर आप देखें इस पर ग्लव बॉक्स से लगाए या फिर जो सीटिंग का पोजीशन होता है, कंफर्ट, हर चीज़, बिल्ड क्वालिटी, 6-7 लाख रुपए में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी 2025 में। अगर आप आज के डेट में भी इसको लेने जाते हैं सारे ऑफर लगा के, मुझे लगता है कि जो इसकी बेस मॉडल है वो 6-6.5 लाख रुपए तक ऑन रोड पड़ जाती है। उस प्राइस में हमको नहीं लगता है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। जितनी चीज़ें इस गाड़ी में मिलती हैं वो बहुत सफिशिएंट, और ख़ास करके जो सेकंड हैंड बायर हैं, मतलब अराउंड 2018-19 का जो मॉडल है, इसका 2.5 लाख रुपए के आसपास पड़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए इससे बेस्ट कोई चॉइस हो सकती है। खैर ये तो VXi वाली मॉडल है। (40,154 किलोमीटर चली हुई है, और इसमें टच स्क्रीन आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। आता है VXi वाले मॉडल में, इसमें मे भी म्यूजिक सिस्टम आता है, आई एम नॉट श्योर, आप स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, बट इसमें टच स्क्रीन लगा हुआ है। और AC का रिस्पॉन्स, मतलब ऑलमोस्ट हमको इसमें टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है, बट अराउंड टेम्परेचर बाहर का 40 या 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। और AC का जो रिस्पॉन्स है, इवन 2 पे भी रख देना, फिर भी आपको कहीं से भी किसी भी तरीके की गर्मी नहीं फील होगी। हालांकि कैबिन में जो आपके ग्लास एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब सनलाइट आती है, अच्छी खासी आती है, फिर भी जो इसकी AC है वो इनफ पावर जनरेट करती है, इनफ कूलिंग करती है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा कैबिन है वो ठंडा हो जाता है अच्छे तरीके से। अब आइए इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। फर्स्ट गियर 3 सिलेंडर 998 सीसी, और अगर हम आपको पिकअप की बात करें, फर्स्ट गियर में अराउंड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हाई ड्राइव हो जाती है। चाहे इंजन नॉइज हो, चाहे पावर हो, चाहे पिकअप, हर चीज दम जबरदस्त। तो सेकेंड हैंड अगर किसको लेनी है ना, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तक की गाड़ी, आंख बंद करके वैगनार उठाओ भाई मार्केट में, कंडीशन चेक करो बढ़िया, और वैगनार उठाओ, एकदम मज़े से चलाओ, फिर कभी रिग्रेट किसी भी तरीके का 1% भी नहीं होने वाला है। इतना स्मूथ इसका स्टीयरिंग और ड्राइविंग, भयंकर पिकअप भाई, भयंकर पिकअप। 998 सीसी और इस रेंज की गाड़ी के हिसाब से स्टेबिलिटी भी, मतलब कहीं से कोई स्टेबिलिटी में इशू नहीं है। स्टीप कट हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम पता है इस गाड़ी में आती क्या है? इस गाड़ी में प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो बस ये आती है कि जो भी इसमें इशू लाता है या सेफ्टी कंसर्न्स या जो भी होते हैं, आप इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट करते हैं। अब जैसे आप पैसे दे रहे हो 6.5 लाख रुपए, नई गाड़ी का बता रहा हूँ LXi, जिसमें मतलब ठीक ठाक फीचर्स आ जाते हैं, आप उसको एक्सपेक्ट करोगे कि 120-130 पे आप चला रहे हो, ब्रेकिंग कर रहे हो, फिर कट ले रहे हो, फिर ओवरटेक कर रहे हो, और आपको एक्सपीरियंस दिलाए वो 20 लाख रुपए की गाड़ी का या इवन 15 लाख रुपए की गाड़ी का, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, सेंस नहीं बनता इस बात का कोई भी। बट जितने पैसे आप दे रहे हो, अगर उसके रिटर्न देखोगे
मतलब 6.5-7 लाख रुपए आप दिए तो उसके हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको मोर देन मतलब इनफ चीज़ें मिल रही हैं हर तरीके से, कहीं से कोई कमी नहीं लग रही है। क्या इंजन नॉइज़ है, ऐसा नहीं है आपको इरिटेट करती है, अच्छा लगता है उसको सुन के। जब हाई रेव करती है ना ये 3 सिलेंडर का जो पेपीनेस है अच्छा लगता है। ब्रेकिंग भी शानदार है यार। ब्रेकिंग पता है क्यों शानदार होती है मारुति की गाड़ियों की, मतलब कंपैरेटिवली अगर आप i20 और बलिनो कंपेयर करिए, वैगन आर से कोई और गाड़ी भी कंपेयर करिए, तो ब्रेकिंग इसलिए शानदार होती है क्योंकि जो बॉडी टू वेट रेशियो होता है ना, कि ब्रेक की कैपेसिटी तो हर गाड़ी की वही होती है बट इसका वेट कम है, तो इसको क्या कहते हैं कि जो इसके ब्रेक हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि लेस लोड को उसको रोकना रहता है। हम लोग 80 पे चल रहे हैं, ठीक है, 4th गियर पे। अगर हमको इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करनी पड़े तो ऐसे आप कर लीजिए इमरजेंसी ब्रेकिंग, कहीं नहीं जाने वाले हैं आप, न लेफ़्ट न राइट। आपकी गाड़ी 30 पे आ गई विद इन सेकेंड्स, फिर कहाँ से इसमें कमी है भाई? एक चीज़ की कमी होगी, अगर आप इसको 140 पे लेके किसी दूसरी गाड़ी से लड़ जाते हो, बचोगे नहीं। तो फिर आपका अगर ये चीज़ है ना कि आपको 140 पे चलाना है और उसके बाद से आपको ये प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको लेके लड़ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो पहली चीज़ आपको ऐसी गाड़ी लेनी ही चाहिए, मतलब इस रेंज की गाड़ी। आपको फिर टैंक टाइप की गाड़ी लेनी चाहिए जो कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी बनाते हैं। फिर आप उसमें भी खैर कोई चांस नहीं है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी वाइज देखा जाए तो उसमें बचने के थोड़े चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 140 पे किसी भी गाड़ी लेके लड़ेंगे, महंगी से महंगी गाड़ी तो आप बच ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन का जो ये बजट होता है ना, उसमें हमको नहीं लगता है कि इससे बेटर कोई गाड़ी होगी। अराउंड 90 पे ऐसे बस सिंपल ब्रेकिंग खड़ी हो जाएगी गाड़ी बिना किसी इशू के। सेकंड गियर, फुल स्टीयरिंग कट, not even the need to shift on the first gear, और ये स्टीयरिंग सीधा। और सेकंड गियर पे अगर मैं फुल थ्रॉटल लेता हूँ आप देखेंगे ये पावर, सारी पावर इसकी वेट कम होने की वजह से फील होती है। So guys, this was all about WagonR 2018 model, which will soon be receiving a major generation update. Thank you for watching.